भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में प्रवर्षण पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन न कर सकने के कारण इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, देखो, हमारी सीता को राक्षस बलात् कर ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे ये समाचार सुनाए कि वे जीवित थे, तो वह मेरा बड़ा ही उपकार करेगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग जाए, तो फिर वह कहीं भी क्यों ना हो, समुद्र में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो दुष्ट मेरी जानकी को ले गया है, उसे पुत्र, सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूंगा। हे चंद्रवदनी सीते, मुझे न देखने से अत्यंत दुखातुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी? चंद्रमुखी सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले जानकी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है, जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। अहो, निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त हुआ वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इसमें स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न दिखा पड़ता है। शरत ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिय सीता की खोज कराने के लिए नहीं आया। मैंने उसका पहले उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट कृतघ्न होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा। जैसे वाली मेरे हाथ से मारा गया, वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रुद्ध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्ट सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कह हाथ में धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वह सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल ये कहकर कि तू वाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूंगा। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कहे तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था कि मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं, तथापि साधारण स्त्री के वियोग से शोक करते हुए प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विवल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित थे। फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है? उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। इससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो, ये सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोकमलापहाणी रामायण नाम की कथा का लोक में विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के सामने अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रही हैं।
किंतु संपूर्ण गुणों में अनर्थ से दिखलाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सबसे रहित थे। वे विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत है। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि मनोविकारों से सर्वदा अलिप्त थे। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई कोई मुनिजन, जनक आदि राजर्षिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्षादि लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीरवर लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी को आए जा वहां मंत्री प्रवर अंगद जी तुरंत ही उछल कर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, बस तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि शरीर रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर अंगद ने बहुत अच्छा कहे तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव को जा सुनाया और बोला कि लक्ष्मण जी रोज से नेत्र लाल किए बाहर नगर के द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ा ही भय हुआ। उन्होंने मंत्री प्रवर हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीर वर्ग को धीरे धीरे अति विनय पूर्वक शांत कर आदर पूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनुज, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीरवर लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं, तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। ये सुनकर तारा बहुत अच्छा कहे बीच की ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद के सहित हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास आई और उन्हें सिर नवाकर भक्ति पूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, ये घर आप ही का है। इसमें पधार कर राजमहिषियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी भक्ति पूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर को ले चले। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहां तहां युद्धपति वानरों के महल देखते हुए इंद्रभवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुंचे। वहां बीच की ड्योढ़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से भूषिता थी तथा उसके नेत्र मद से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे। वह मधुर भाषणी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर जी, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानरराज सुग्रीव कर किस कारण इतना कोप किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख समूह से निकाला है। आपकी ही कृपा से महामती सुग्रीव को ये सुख देखने में आया है। वह जाति का वानर है, इसलिए कामसक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से वानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े ढील वाले असंख्य वानरों को लाने के लिए 10 सहस्त्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब वानर युद्धपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार कराएगा
और स्वयं रावण का वध करेगा। वह कपि श्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतःपुर में पधारिए। वहां सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सुहृद गण से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिए और अपने साथी श्री रामचंद्र जी के पास ले जाइए। तारा का कथन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे अंतःपुर में जहां वानरराज सुग्रीव थे वहां गए। सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मद से विवल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर वाली मारा गया था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है मेरे हाथ से मारा जाकर तू भी वाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बातें क्यों कहते हैं? ये वानर राज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान राम के कार्य के लिए ये रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसमें सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। तदनंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की तथा उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन मैं तो राम का दास हूं। उन्होंने मेरी रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोकों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र होऊंगा। मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं ही सर्वसमर्थ हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करें। भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं। अतः हम आज ही वहां चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव, हाँ ठीक है, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के सहित रथ में चले और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेद और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रही थी तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छत्र और चमर लिए उन्हें अत्यंत सुशोभित कर रही थी। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील, अंगद और हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले।